बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो क्या है, ए VCR एंड TV were bought for ₹8,000 ईच। एक VCR TV लाया जाता है, तो हर एक का कीमत जो है वो 8,000 है। मतलब VCR का भी कीमत 8,000 है और TV का भी कीमत 8,000। शॉपकीपर मेड ए लॉस। हाँ, शॉपकीपर को क्या होता है, दुकानदार को नुकसान होता है 4% ऑन द VCR पे 4% नुकसान होता है। एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV। और लेकिन TV पे उसको 8% क्या होता है, प्रॉफिट, फ़ायदा होता है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। हमें ढूंढना है इसका फ़ायदा या जो नुकसान है उसकी परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन, जो उसने सारे कारोबार किया है। समझ आ रहा है? तो क्या करना है, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करूँगा। तो हाँ, ये दुकानदार है, इसको VCR और TV जो है वो दोनों अलग अलग पड़ते हैं 8,000 में। VCR भी 8,000 में, TV भी 8,000 में। फिर शॉपकीपर बेचता है तो उसको VCR पे 4% क्या होता है, नुकसान होता है, लॉस, मतलब लॉस ऑफ 4%। एंड प्रॉफिट और फ़ायदा होता है 8% ऑन द TV, 8% ऑन द TV। 8% जो है TV पे फ़ायदा होता है, इसको हाँ नफ़ा कमाता है 8% TV पे। हमें बोलना है इसका फ़ायदा या नुकसान परसेंटेज जो होल इसने ट्रांजेक्शन की है, जा रहा है, जो इसने सारे कारोबार ये क्या भेजा है। तो इसमें हमें बताना है कि इसको नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है, तो उसकी परसेंटेज निकालें। तो क्या करेंगे हम, पहले हम देखेंगे कि जब इसने 4% नुकसान हुआ है VCR पे, तो आपको पता है VCR का कीमत जो है, कॉस्ट प्राइस 8,000 है, वो तो इसने दिया है। तो उस वक्त सेलिंग प्राइस क्या होगी इसकी, VCR की, जब इसको नुकसान 4% है। तो हमें पता है फार्मूला क्या है, जब सेलिंग प्राइस हमें नुकसान होता है या फ़ायदे के लिए, तो दोनों के लिए फार्मूला है। एक के लिए है जब नुकसान होता है तो वो है सेलिंग प्राइस इंटू इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस, या सॉरी 100 माइनस लॉस होता है, लॉस में कम होता है, जैसे माइनस होगा एल मतलब लॉस डिवाइड बाई, हाँ, डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये होगा जब नुकसान होता है। नुकसान मतलब इसको 4% नुकसान हुआ है, तो लॉस के बदले में लिखना है 4। ठीक है। अच्छा, जब हमें सेलिंग प्राइस देखना है, इसको जब फ़ायदा हुआ है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यहाँ फ़ायदा मतलब बढ़ता है, बढ़ना हम प्लस से लिखा है, 100 को जमा करना है, प्रॉफिट कितना हुआ है इसको, वो डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये हमें दोनों में यूज़ करनी है कि जब VCR पे नुकसान हुआ है तो उस वक्त सेलिंग प्राइस क्या होगी इसकी, और जब प्रॉफिट हुआ है, जब फ़ायदा हुआ, तो उस वक्त सेलिंग प्राइस क्या होगी TV के ऊपर। तो फिर हमें टोटल और में हमें देखना है गेन लॉस, वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे। व्हेन, यहाँ लिखेंगे एज कॉस्ट ऑफ VCR एंड TV its cost of each VCR and TV, सॉरी, its cost of each VCR and TV इज इक्वल टू कितना है, ₹8,000 ईच, मतलब VCR का भी और इसका भी है। हाँ, इस कॉस्ट ऑफ ईच VCR एंड TV इज इक्वल टू हर एक का है 8,000। ठीक है, इज इक्वल टू 8,000। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हेन लॉस इज 4% ऑन VCR। जब VCR के ऊपर 4% इसको नुकसान हुआ है, जब इसने भेजा है, तो उस वक्त सेलिंग प्राइस क्या होगा, देन जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, हमें पता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब नुकसान हुआ है, नुकसान में कम होगा, दैट्स 100 को माइनस होगा, वो लॉस डिवाइड बाई 100। ठीक है, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें देखना है, कॉस्ट प्राइस मतलब VCR कितने में इसको पड़ा, 8,000 में, दैट्स 8,000 इंटू 100 माइनस नुकसान कितना परसेंट हुआ, दैट इज़ 4, दैट्स 4 लिखना है, डिवाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ पे 2 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा यहाँ पे, 8 इंटू 100 में 4 निकाले, वहाँ कितने रहेंगे, वहाँ रहेंगे, सॉरी यहाँ 8,000 है ये, यहाँ पे 8,000 है ये। तो 3 0 2 0 इसके साथ कैंसिल हो गए, 1 0 रह गया। ठीक है, तो वहाँ पे 80 इंटू 96 रह गया। ठीक है, तो वो देखना वो कितना, 100 में जब 4 निकाले वहाँ 96 रहेंगे, तो इस सेलिंग प्राइस कितना बनेगा। ठीक है, तो यहाँ सीधे 0 आएगा, 8 6,000 हो गया 48, 4 कैरी, 8 9,000 हो गया 72, और 4 हो गया
6। तो वो इसको जो VCR भेजना पड़ता है वो इसको 7680 में। तो जाहिर सी बात है यहाँ नुकसान हुआ है, क्योंकि 8000 में इसने ख़रीदा था और भेजा 7680 में। अब लिखेंगे व्हेन प्रॉफिट इज़, जब प्रॉफिट इसको 8% होगा, कहाँ, किसके ऊपर, ऑन टीवी के ऊपर, ठीक है। देन सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो हमें पता है यहाँ फ़ायदा है इसको, दिस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज इंटू 100 प्लस, यहाँ 100 प्लस क्या होगा, जो प्रॉफिट हुआ है, P डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो वो हमें बनेगा, कॉस्ट प्राइस तो पता है, तो कॉस्ट प्राइस टीवी भी कितने में आया इसको, 8000 में, तो इंटू 100 प्लस यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है, 8%, इट्स 8 डिवाइड बाई 100, ठीक है। यहाँ 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे ये कितना बनेगा हमें, ये बनता है हमें 80 इंटू 100 और 8 कितना हो गया, 108, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, कीजिए सॉल्व, 0 तो सीधे आएगा, 8 8 हज़ार हो गया 64, 6 के रेट 0 0 प्लस 6 हो गया 6, 8 1000 8, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ ये इसको ये बेचता है इसको 8640, अगर 8000 में ये ख़रीदता है तो 640 रुपये इसमें नफ़ा कमाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे टोटल सेलिंग प्राइस क्या बनता है इसका, क्योंकि हमें लास्ट में देखना है कि गेन हुआ है इसको या नुकसान हुआ है इस दोनों चीज़ों को बेचने में, ठीक है। तो एक में जिसमें इसको नुकसान होता है 4%, दूसरे में फ़ायदा होता है इसको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा। टोटल सेलिंग प्राइस मतलब जो जो चीज़ इसने भेजी, एक तो वो सेलिंग प्राइस होगी किसकी, VCR की, डेट इज़ वो कितने निकली है 7680, प्लस इसकी वो कितने निकली है टीवी की सेलिंग प्राइस कितनी है, वो 8640। तो ये कितना बनता है आपको देखना है, 0 तो 0 आएगा, 8 और 6 हो गया 12, 4 12 और 1 हो गया 13, ठीक है। 7 और 1 8 8 8 8 हो गए, जैसे 1600 320 रुपये में ये टोटल सेल करता है, ठीक है। दोनों चीज़ों की सेल करता है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हाँ अब हमें देखना है इसको पहले नुकसान हुआ है नफ़ा हुआ, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले नुकसान और नुकसान ये देखना है। हम देखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है इसका, टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब इसने कितने में ये दोनों चीज़ खरीदे थे, हर एक 8 हज़ार में है, डेट इज़ 8000 दोनों चीज़ में है ना, डेट 8000 इंटू 2 वो बनेगा 2000 2000 202 8016। तो इसको क्या कितने में दोनों चीज़ खरीदने पड़ते हैं, 16000, लेकिन बेचते कितने में, 16320 में। अब हम देखेंगे प्रॉफिट या लॉस देखेंगे, तो यहाँ ज़रूर जाहिर सी बात है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो कॉस्ट प्राइस कम है, तो डेट मीन जिसको प्रॉफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है, मतलब जितने में ख़रीदता है उससे ज़्यादा ये बेचता है, डेट मीन इसको प्रॉफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है, दैट इज़ गेन। वो देखेंगे कितना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, वो हम देखेंगे जो उसने टोटल सेल की है वो दैट इज़ 16,320 रुपये को हमें माइनस करना है, कितने में इसने दोनों खरीदे थे, वो दोनों 16000 में, तो वहाँ कितने रहेंगे, सीधी सी बात है 16300 में 16000, वहाँ कितने रहेंगे 320 रुपये, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट ही हुआ है ना, प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं ये जिसको कहते हैं गेन भी, नो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी इसकी, वो किसके बराबर होता है, वो होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट इसको 320 रुपये हुआ इंटू 100, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब कितना दोनों में खरीदने पड़े इसको, वो 16000 में, ठीक। तो यहाँ 2 0 कैंसिल, यहाँ 0 0 कैंसिल, 16 क्या 16 16 दूनी 32, तो वहाँ 2, लेकिन परसेंट में निकालना है 2% इसको फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। खरीदारी के दौरान जो दुकानदार है वो 10% क्या करता है, वो डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट मतलब कम ही करता है 10%, और मार्केट प्राइस जितने में उसने मार्केट प्राइस मतलब जो इस पर कीमत लिखा है उस पर 10% वो क्या करता है, उसको डिस्काउंट के देता है, डिस्काउंट मतलब कम करता है 10%। कम जब करता है तो आपको याद रखना है क्या करना है फिर, व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्केट 8 रुपीज़। अगर इसको 2 जीन्स पर लेने पड़ते हैं जिनका कीमत बनता है 1450 रुपये, एंड 2 शर्ट्स, और 2 शर्ट्स अगर उसको ख़रीदने पड़ते हैं तो हर एक शर्ट का कीमत जो है 850 है। तो सिंपल है, अगर एक शर्ट का 850 है तो दूसरे का भी होगा 850। तो हम पहले देखेंगे मार्केट प्राइस क्या है, तो मार्केट प्राइस ये है, 2 जीन्स का है
मार्केट प्राइस 1450 रुपये, और 2 शर्ट्स का प्राइस जो है वो 850 इंटू 2 बनेगा, क्योंकि एक का दिया गया 850। ठीक है, तो फिर हम दिखाएंगे कि ये कितने में बेचता है। ठीक है, समझ आ रहा है, बहुत सिंपल है। तो हम क्या देखेंगे, पहले देखेंगे कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ जीनस, या मार्केट प्राइस लिखेंगे, सॉरी ये नहीं लिखेंगे, कॉस्ट नहीं, मार्केट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीनस। तो वो कितना की कीमत है पेयर ऑफ जीनस का, वो दिया गया है, वो रुपीज़ है 1450 रुपये। एंड कॉस्ट ऑफ ईच शर्ट, तो एक शर्ट का कीमत दिया गया है 800, सॉरी मार्केट प्राइस कॉस्ट नहीं, मार्केट प्राइस ऑफ ई शर्ट जो है वो 850 है। ठीक है, अगर एक का है तो देयरफॉर मार्केट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स क्या बनेगा, तो बनेगा 850, 2 है ना, 2 बार आएगा, दैट्स 2 इंटू करना है, 2 0 0, 2 5 10, 2 8 16, तो एक हो गया 17। ठीक, तो वो 1700 बनता है। ठीक है, समझ आ रहा है। अब हम देखेंगे टोटल मार्केट प्राइस क्या बनता है। टोटल मार्केट प्राइस हमें कैसे निकलेगा, एक तो पेयर ऑफ प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीनस, में भूल ही जाता हूँ, सॉरी, हाँ, मार्केट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीनस, तो इनका की मार्केट प्राइस और 2 शर्ट्स का प्राइस, वही हमें टोटल मार्केट प्राइस बनेगा। टोटल मार्केट प्राइस क्या बनेगा हमें वो बनेगा 1450 को जमा हमें करना 1700। ठीक है, तो जमा कीजिए, 0 सीधे आएगा, 5 भी सीधे आएगा, ठीक है, 7 और 4 11, 1 और 1 2, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो टोटल इन दोनों चीज़ों का कीमत जो बनता है, मार्केट प्राइस, सारी कीमत नहीं, मार्केट प्राइस जो बनता है 3150। अब इसके ऊपर इसको 10% क्या मिलता है, डिस्काउंट। तो नाउ हम लिखेंगे जो दुकानदार बेचता है, दैट मीन सेलिंग, हाँ, इसका सेलिंग प्राइस देखेंगे वो किसके बराबर होगा, दैट इज़ मार्केट प्राइस, जो टोटल मार्केट प्राइस होगा। ठीक है, इन दो चीज़ों के दर में इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस जो दुकानदार का बनता है, क्योंकि 10 मार्केट प्राइस टोटल कितना बनता है 3150। ठीक है, 100 में से हमें डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 10% है, वो दिया गया है, डिवाइड बाई 100। आप यहाँ लिख भी सकते हो, डिस्काउंट जो है वो 10% है। तो 100 में 10 निकालेंगे, वहाँ पता है कितने रहते हैं, वो 90 रहेंगे। ठीक है, तो वहाँ सेलिंग प्राइस जो आएगा हमें, वो हमें 3150, सॉरी 3150, 100 में 10 तो 90 रहेंगे, डिवाइड बाई है 100। यहाँ पे ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, ये 0 इसके साथ कैंसिल, तो सेलिंग प्राइस जो बनेगा हमें वो यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 9 5 हो गया 45, 4 कैरी, 9 1 9, 9 और 4 हो गए 13, तो 1 कैरी, 9 3 27 और 1 हो गया 28। तो इसके जो सेलिंग प्राइस दोनों चीज़ों के ऊपर पड़ता है, वो ख़रीदता है, हाँ, वो आता है 2835 में दोनों को। हम कहेंगे जो ख़रीदार है उसने इतने में ख़रीदा है, उनका कॉस्ट प्राइस ये बनता है। ठीक है, तो 2835 रुपये। तो आज के लिए काफ़ी।